1930 का। भारत में गांधी जी ने 1930 में क्या किया, एक आंदोलन की शुरुआत की, उसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्लियर है ये? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का मेन काम क्या था? नमक कानून तोड़े थे वो। तो नमक कानून क्यों तोड़े? ऐसा नमक कानून ही क्यों बना हुआ था कि तोड़ना पड़ गया? 1918 से पहले की अगर बात करें, उससे पहले की अगर बात करें, 1818 के आसपास की बात करें, तो भारत में अंग्रेजों का अकेले डोमिनेंट नहीं था। भारत के अलग अलग प्रांत में अलग अलग राजा हुआ करते थे, सुनहरी बात। और वहां पे अंग्रेजों सहायक संधि आरोपित कर रखी थी। होता क्या था कि जो भारत के सीमावर्ती तटीवर्ती इलाके हैं, इस एरिया में नमक सस्ता मिलता था। क्यों? यहाँ से समुद्र से पानी खींचे, सुखाए, नमक बन गया। लेकिन ये जो बीच के एरिया थे, ऊपर के एरिया थे, इस एरिया में नमक क्या मिलता था? महंगा। अलग अलग राज्यों में नमक के रेट अलग अलग हुआ करते थे। सब जगह के राजा अलग, तो उनके द्वारा लगाए गए नमक पे टैक्स भी क्या होते थे? अलग अलग होते थे। बेटा जब अलग अगल बगल के राज्यों में जब टैक्स नमक के अलग होते थे रेट, तो यहाँ पे काम बढ़ जाता है किसका? स्मगलरों का। मान लो कि यहाँ का एक राजा है, यहाँ से 2 रुपए पर केजी नमक खरीदता है और क्या करता है, यहाँ 5 रुपए पर केजी बेचता है। और यहाँ से आगे ज्यादा कितना होता है? 10 रुपए पर केजी होता है। तो यहाँ स्मगलर लोग क्या करते हैं, 2 रुपए में यहाँ खरीदते हैं और यहाँ ले आते हैं, बिना टैक्स पैक्स दिए क्या करते हैं, यहाँ पे 6 रुपए में बेच देते हैं 2 रुपए नमक को। ट्रेवलिंग चार्ज काट लो, फिर भी 4 रुपए पड़ रहा है और नमक कितने में रहा है? 6 में। राजा कितने में बेच रहा है? 10 में। जब सरकारी रेट से अगर सस्ते में आपको माल मिल रहा है, समझ लो कहां से आ रहा है? काला बाजारी करके आ रहा है। तो ये काला बाजारी चलती थी, जिसके लिए क्या किया अंग्रेजों ने? क्या बना दिया? जब पूरे एरिया में डोमिनेट किया कि पूरे भारत में नमक का रेट क्या कर दिया? एक कर दिया। पूरे भारत में सेम रेट लगा दिया कि अगर किनारे पे भी नमक अगर कोई खरीदेगा, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6। इसे बोला गया नमक कानून। एक टैक्स आरोपित कर दिया, पूरे भारत में क्या कर दिया? एक रेट कर दिया। अब कहानी ऐसा थी कि बेटा ब्रिटेन उस समय 20 पैसे नमक खा रहा था, और एक अप्रोक्स वैल्यू बता रहा हूँ, और भारत खा रहा था 20 रुपए केजी नमक खा रहा था। भारत में कुछ गरीब तो इतने गरीब थे कि भाई के पास नमक खरीदने तक का पैसा नहीं होता था, नमक खरीदने का पैसा भी नहीं होता था। भारत, आप लोग शायद बहुत बेटा एडवांस जमाने पैदा लिए हो, मैडम शायद जानती होगी कि कुछ समय पहले ऐसा होता था कि ऐसे रोटी रहती थी, सरसों का तेल होता था और उसमें डालते थे नमक और मिला के फैलाते थे और मस्त क्या करते थे, खाते खाते बेग टांग के कहां चले जाते थे? स्कूल चले जाते थे। ये प्रॉपर हुआ है, ये प्रॉपर होता था। अभी खा लो तो हार्ट पेशेंट बन जाओगे। उससे मतलब कितना पिलावट वाला नहीं आता था। तो नमक सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होता है हमारे शरीर के लिए भी, समझना नहीं बात, वो लोगों को मिल नहीं पाता था। ठीक, तो ये नमक कानून कब तक चलता रहा? आजादी तक चलता रहा। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, सविनय अवज्ञा आंदोलन किया और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन मान भी लिया। तो बस हुआ क्या था, अंग्रेजों ने बस ये तटवर्ती इलाकों पे नमक लाने की छूट दी, लेकिन बाकी पूरे भारत में क्या रहा था? नमक कानून जारी ही रहा था। आजादी के बाद क्या हुआ था? नमक कानून खत्म हुआ और उसके बाद फिर नेताओं ने क्या किया? तो नमक पे टैक्स लगाते, क्या लगाते हैं? सेस लगाते। क्या लगाते हैं? सेस लगाते हैं। लेकिन देना तो पड़ रहा है। क्लियर है ये? चलिए अब आगे देख लेते हैं बेटा। सविनय अवज्ञा आंदोलन तो 1930 का समय था। इस समय भारत में जो गवर्नर जनरल था कौन था? इरविन। कौन था? इरविन। समय था 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 का समय था। यहाँ पे गांधी जी ने क्या किया बेटा? अपने आश्रम साबरमती से लेकर कहां पर? गुजरात के दांडी तक क्या की? यात्रा की। इस यात्रा को दांडी यात्रा के नाम से जाना गया। ठीक, लगभग 24 दिन, कितने दिन का? 24 दिन की ये यात्रा थी। इसमें गांधी जी के साथ उनके 78 सहयोगी, कितने सहयोगी थे बेटा? 78 सहयोगी, और एक अमेरिका का पत्रकार था, अमेरिका का पत्रकार था जो साथ में गांधी जी की यात्रा कवर कर रहा था। उसका नाम था वेब मिलर। क्या नाम था उसका? वेब मिलर। साथ में उसके चल रहा था। तो गांधी जी ने आखिर में इस यात्रा की शुरुआत क्यों की? गांधी जी ने क्या किया था 1930 में? किसको? इरविन को। इरविन को अपनी 11 सूत्रीय मांगे सौंपी। 11 सूत्री मांगे सौंपी। बोली कि भाई देखो ऐसा है कि भारत में लोगों को अब रहने में हो रही समस्या आपके अंग्रेजी शासन के अंदर, तो मेरी 11 सूत्री मांग है, 11 लाइन की मांग है। ये 11 मांग को आप पूरा कर लो तो भारतीय में क्या रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा।
और नहीं मानोगे तो क्या करूंगा, फिर मैं आंदोलन करूंगा, बताया था पहले। इरविन बोला कि तुम 1922 से आप आंदोलन किए नहीं हो, अब भी कुछ नहीं हो, जाओ जो करना है कर दो। गांधी की 11 सूत्री मांगों क्या कर दिया, इरविन ने मानने से इनकार कर दिया। तब जाके गांधी जी ने फैसला किया मुझे क्या करना है, सबक सिखाना है। 12 मार्च को अपने साबरमती के आश्रम से निकले, 24 दिन की यात्रा की। 6 अप्रैल 1930 को कहां पहुंचे, तो दांडी के तट पर पहुंचे। कितने दिन बेटा, 24 दिन में। कितने लोग के साथ, 78 सहयोगियों के साथ। और साथ में कौन था, तो अमेरिका का पत्रकार वेद मिलर भी साथ में था। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर वहां क्या किया, नमक बनाया समुद्र के जल से, और टैक्स नहीं दिया, खा लिया। क्या किया, नमक कानून तोड़ा। और स्टार्ट करे क्या, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। अरे अवज्ञा करना मतलब जी अंग्रेजों का कानून को नहीं मानना। आंदोलन पूरे चरम पर चलने लगा। पूरे भारत के जितने भी कांग्रेस के नेता, अदर पार्टी के नेता थे, आंदोलन में क्या किए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। पूरे भारत में क्या हो गया, आंदोलन प्रेरित हो गया। अब भारत में आंदोलन प्रेरित होने के कारण ये बात कहां तक पहुंची, ब्रिटेन तक। तो ब्रिटेन में उस समय जो ब्रिटेन के राजा था, ब्रिटेन का जो राजा था उसका नाम क्या था, वही वाला आपका जॉर्ज पंचम। कौन था, जॉर्ज पंचम बैठा हुआ था, इनका था राजा। और उस समय प्रधानमंत्री कौन था, प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड। कौन था बेटा, मैकडोनाल्ड। कौन था, मैकडोनाल्ड। इन्होंने क्या किया कि इरविन को कॉल लगाया, इरविन से बात की, और भाई भारत के ज्वलंत समस्याओं के बारे में पूछा कि भारत में इतना आंदोलन हो क्या रहा है, आखिर भारतीय चाहते क्या है करके। तो बताया देखो भाई ऐसा है कि यहाँ पे एक आंदोलन चल रहा है सविनय अवज्ञा, और उसमें कांग्रेस क्या की, आंदोलन की शुरुआत की गांधी जी, और सभी भारत के सभी लोग क्या हो गए, इसमें शामिल हो गए हैं। तो इस ज्वलंत मुद्दों को शांत करने के लिए राजा जॉर्ज पंचम और प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने इरविन को बोला कि भारत के जितने भी उत्तरदायी लोग हैं इस आंदोलन के लिए, इस व्यवस्था के लिए, उसको क्या करो, आप कहां लेकर आओ, इंग्लैंड लेकर आओ। कहां लेकर आओ, इंग्लैंड लेकर आओ। हम क्या करेंगे, तो गोल मेज सम्मेलन, गोल मेज सम्मेलन करेंगे, गोल मेज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे। गोल मेज सम्मेलन क्या होता है बेटा, देखो नाम दिया जाता है। अगर इस टाइप का टेबल है तो यहाँ जो बैठता है ना, हेड ऑफ द फैमिली होता है, हेड ऑफ द मीटिंग होता है। लेकिन गोल वाले में क्या होता है, कोई हेड ऑफ द फैमिली नहीं होता, कोई हेड ऑफ द मीटिंग नहीं होता है। जो भी बैठेगा सब क्या होंगे, आपस में बराबर। क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ से भारत से कौन गया, तो मुस्लिम लीग के लोग गए, फिर सिख लोग गए, फिर दलित समाज का जो नेतृत्व करने के लिए कौन गए, भीमराव अम्बेडकर गए, ठीक सभी लोग गए। बस कौन नहीं गई, कांग्रेस। तो कांग्रेस क्यों नहीं गई, क्योंकि गांधी जी नहीं गए। गांधी जी नहीं गए मतलब कांग्रेस नहीं गई। प्रथम गोल मेज सम्मेलन में कौन पहुंचा, तो भीमराव अम्बेडकर पहले, दूसरे, तीसरे में गए। गांधी जी पहले वाले में नहीं गए। तो गांधी जी पहले वाले में नहीं गए, यहाँ जाकर बाकी लोग पहुंच गए, दलित समाज, मुस्लिम लीग, सिख लोग, और मीटिंग चल रहा है। और गांधी जी क्या कर रहे हैं, आंदोलन को और तेज किए जा रहे हैं, और तेज किए जा रहे हैं। तो राजा प्रधानमंत्री बोलते हैं इरविन को, भाई जितने भी आंदोलनकारी थे भारत को इंग्लैंड भेज भी दिया, इंग्लैंड में खर्चे पे आ भी गए, यहाँ बैठ के मीटिंग भी कर रहे हैं। तो यहाँ बवाल कौन मचा रहा है, तो बोलता रहे वो गांधी जी है ना, वही बवाल मचा रहे हैं यार। बोले भाई वो मेन आदमी तो वही है, कैसे भी करके किसको भेजो, गांधी जी को भेजो। ये लोग तो कोई मतलब का आदमी नहीं है, इसको ला के बैठा भी लूंगा, पैसा भी खर्चा कर दूंगा, बवाल चलता ही रहेगा। तो पहला गोल में सम्मेलन क्या रहा बेटा, असफल रहा। दूसरे गोल में सम्मेलन में इरविन के ऊपर ये प्रेशर था कि वो कैसे भी करे, क्या करे, गांधी जी को भेजे, कहां, लंदन भेजे। क्या करने के लिए, गोल में सम्मेलन करने के लिए बैठे। तो गांधी जी को इरविन बुलाता है, इरविन किसको बुलाता है, गांधी जी को। दोनों कहां बैठते हैं बेटा, दिल्ली में बैठते हैं। कहां बैठते हैं, दिल्ली में। समय होता है हमारे पास 1931 का ही द्वितीय गोल मेज सम्मेलन, ठीक। तो गोल मेज सम्मेलन का सिनेरियो तैयार होगा। इरविन बुलाता है किसको, गांधी जी को। गांधी जी और इरविन के बीच होता है समझौता। क्या होता है, समझौता। इसे बोला जाता है गांधी इरविन समझौता। इसी कहते हैं दिल्ली पैक्ट। क्या बोलते हैं, दिल्ली पैक्ट। दिल्ली पैक्ट बोलेंगे या दिल्ली समझौता बोलेंगे। किसके मध्य होता है, गांधी जी और इरविन के मध्य होता है, ठीक।
इस समझौते के कारण बेटा हमारे पास क्या था, लगभग 5 मार्च का होता है ये 5 मार्च 1931 गांधी इरविन क्या होता है, समझौता है। इस समझौते में कहानी होता है कि कुछ बातें गांधी जी को माननी पड़ती है इरविन की, और कुछ बातें माननी पड़ती है इरविन को गांधी जी की। सबसे पहली बात, गांधी जी की जो पहली मांग जो मानी जाती है, गांधी जी की जो पहली मांग, गांधी जी ने कितनी सूत्री मांगी दी थी? पहली मांग ये होती है कि जितने भी कांग्रेस की संपत्ति अंग्रेज ने क्या की है, जब्त की है, उसे क्या करना है, उसे मुक्त करना है। पहला काम ये किया। दूसरा बोलते हैं कि गांधी जी तो बोलते हैं नमक कानून खत्म कर दो, तो इरविन नमक कानून को नहीं मानता खत्म करने को। किस बात में मानता है कि तटीय राज्यों को, किसको, तटीय राज्यों को क्या देता है बेटा, नमक बनाने की क्या देता है, छूट दे देता है, नमक बनाने की छूट दे देता है। तीसरा क्या करता है कि शराब और अफीम की दुकानों के सामने, शराब और अफीम की दुकानों के सामने क्या करने देता है गांधी, महिलाओं को, किसको, महिलाओं को प्रदर्शन करने का अधिकार दे देता है, ये छूट दे देता है। और जो चौथा जो सबसे खतरनाक, सबसे रहस्यमयी छूट ये होता है कि जितने भी राजनीतिक बंदी होते हैं, जितने भी राजनैतिक बंदी है, उन्हें क्या करते हैं, उन्हें अंग्रेज क्या करेंगे, तो रिहा कर देंगे, उनको छोड़ देंगे। याद रहे कौन से बंदी, राजनैतिक बंदी। ये गांधी जी की शर्तें होती हैं जो कौन मान लेता है, इरविन मान लेता है। इसके बाद कहानी किसका आता है बेटा, अब आता है गांधी जी की बात मानना, गांधी जी को मानना, किसकी बात, इरविन की। तो जो इरविन की शर्तें होती है, इरविन की शर्तें होती है, वो शर्तें क्या क्या होती है इसको सुन लीजिए। गांधी जी